हेलो गाइस, वेलकम टू चारापुना। चारापुना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आखिरकार देश छोड़ के भाग ही गया आदित्य ठाकरे, यानी आदित्य ठाकरे जो कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन के केस का सबसे बड़ा और मेन सस्पेक्ट, वो ही देश छोड़ के भाग निकला। तो देश छोड़ के कब और कैसे कहां भागे, सब कुछ रखूंगा आप लोगों के सामने इसी वीडियो पर। तो दोस्तों, जैसे कि कुछ दिन पहले ही नीलेश राणे जी के तरफ से यह कंफर्मेशन कर दिया गया था कि आदित्य ठाकरे ऑलरेडी सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन के केस में जो कुछ भी चल रहा है उसमें उनको पता चल गया है कि अब वो पूरी तरीके से फंसने वाला है। तो जिसके कारण वो दो देशों की टिकट लेकर रेडी है, एक तो है लंदन की और दूसरा है साउथ अफ्रीका की। और उसी के साथ साथ नीलेश राणे का कहना था कि वो बहुत जल्द दशहरा के बाद बहुत जल्द देश छोड़ के भागने वाले हैं। और जो काम आदित्य ठाकरे ने बहुत ही बखूबी तरीके से किया है, कहना है कि मुंबई की एयरपोर्ट की 4 नंबर गेट से अपनी पिता माता के साथ आदित्य ठाकरे भाग निकला। तो आदित्य ठाकरे की ये जो भागने की सिलसिला है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं था, सबको पता था। साथ ही साथ एडवोकेट नीलेश ओझा को भी पता था कि आदित्य ठाकरे ऐसा ही एक स्टेप लेने जा रहे। और इस जगह को लेके नीलेश जी का कहना यह भी था कि अल्टीमेटली ये जो दोषी लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि लोगों को गुमराह करने के लिए दो देशों का टिकट हमारे सामने प्रेजेंट तो किया, पर अल्टीमेटली कोई एक देश में जाके सेटल होने वाले हैं। तो खबर के मुताबिक आदित्य ठाकरे ने क्या किया कि मुंबई से अपनी पिता माता के समेत वो भाग गया देहरादून। अब इस जगह पे देखने वाली बात यह है कि हालांकि वो मुंबई से देहरादून तक अपनी फैमिली को लेके गया है, क्या अल्टीमेटली देहरादून से क्या वो लंदन या फिर साउथ अफ्रीका के लिए रवाना होंगे? यानी मुंबई से डायरेक्टली वो उस जगह पे नहीं जा सकते, क्योंकि हर एक जगह पे मीडिया, बेशुमार मीडिया है। तो जिसके कारण उस जगह से अगर ट्रैवल करेंगे तो सब किसी को भनक लग जाएगा। क्या इसीलिए आदित्य ठाकरे अपने पेरेंट्स को लेके क्या देहरादून पहुंच गए, वहां से क्या डायरेक्टली फ्लाइट लेके क्या उसका भागने का जो सिलसिला है वो बरकरार रखेंगे? क्योंकि इतना दिनों के अंदर अब सब किसी के पास लगभग ये कंफर्मेशन तो पहुंच गया कि कोर्ट के तरफ से आदित्य ठाकरे को बुलाया गया था पीआईएल जमा होने के अगेंस्ट पे। तो उसके बाद आदित्य ठाकरे का कहना था कि ये जो पीआईएल है ये सब कुछ झूठ है। उसके बाद आदित्य ठाकरे ने एक एफिडेविट भी सबमिट किया और उस एफिडेविट के बारे में कोर्ट का कहना था कि जितना भी एफिडेविट में आप पॉइंट दर्शाए हैं वो तमाम पॉइंट को आपको प्रूव करके दिखाना होगा। अगर नहीं कर पाते तो झूठा एफिडेविट के चलते आपको अरेस्ट कर लिया जा सकता है। तो जिसके कारण हो सकता है कि आदित्य ठाकरे ने यह स्टेप ले लिया है, जो कि हम लोगों के सामने बहुत पहले ही आ चुका है नीलेश राणे के माध्यम से। क्योंकि उस वक्त नीलेश राणे ने जो हम लोगों के सामने कहा था कि नीलेश राणे की तरफ से ये जो खबर है जो कि हम लोगों के सामने रखा गया था, वो बस एक जानकारी नहीं था, वो हम लोगों को अलर्ट करने के लिए कि आदित्य ठाकरे अगले आने वाले दिनों में ऐसा ही कुछ स्टेप लेने जा रहे हैं, जो कि एक अंदर की खबर वो बाहर लीक किए थे और जिसके बारे में सब किसी को पता था। ये कोई नहीं कह सकता कि किसी को पता नहीं था। तो अल्टीमेटली आदित्य ठाकरे का मुंबई से प्राइवेट फ्लाइट लेके अपने पिता माता के साथ देहरादून में चले जाना और उसके बाद वहां पे जाके अगर आने वाले कोई प्लानिंग उन लोगों का है तो सब कुछ अगर हो जाएगा। और अगर आदित्य ठाकरे देहरादून से फरार हो गया तो इस सब किसी के पीछे जो नाकामी होगा, ये किसका होगा? मेरा होगा, आपका होगा, ये देश का होगा, कोर्ट का होगा, सब किसी का होगा। क्योंकि सबको सब कुछ जानते हुए भी उनका पासपोर्ट जब्त नहीं किया या फिर उनको नहीं रोकने की कोशिश किया गया कि कोई भी कोर्ट की अनुमति के बिना आप कहीं पे भी ट्रैवल नहीं कर सकते। ये जो रोक था, ये जो पाबंदी था, वो उनके ऊपर लगाना चाहिए था, पर अनफॉर्चुनेटली जो कि नहीं हुआ। पर फिलहाल देखने वाली बात यह है कि हमारे सामने जितना भी अपडेट है कि अल्टीमेटली वो देहरादून तक तो पहुंच गए। अब क्या देहरादून से वो फरार होगा या फिर नहीं, इसका अपडेट डेफिनेटली मैं आप लोगों के सामने बहुत जल्द रखूंगा। तो बस दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।